नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए 7 सुपर टिप्स बताने जा रही हूँ और इसमें आखिरी टिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, नॉर्मल डिलीवरी किसी भी महिला की होना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जब भगवान गर्भ में एक संतान को देते हैं तो वे ही उसके लिए एक नॉर्मल पैसेज भी बनाते हैं उसके निकलने के लिए। तो इसमें हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, यह कंडीशन तब ज़रूर मुश्किल हो जाती है जब हम हमारी नॉर्मल डाइट, नॉर्मल लाइफस्टाइल या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की बीमारियाँ अपने आप में ले लेते हैं। उन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज इन सबको कैसे कंट्रोल करना है तथा आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कैसे सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसी पर आज बात करते हैं। सबसे पहली टिप है स्ट्रेस का ना होना। जी हाँ, हमें लगता है कि स्ट्रेस से क्या होता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी पे। बहुत सारी माताएं आज नॉर्मल डिलीवरी के नाम से डर जाती है। उन्हें पता नहीं क्या क्या फियर होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें पेन होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और इस चक्कर में उनकी अंदर की मांसपेशियाँ ढीली नहीं हो पाती, जिससे बच्चा ढंग से नीचे आके अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता और उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहली टिप है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रखना है। इवन रोज़ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। इस पूरी प्रोसेस को कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है रोज़ अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है और ऐसे सोचना है कि हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। दूसरी टिप है अपनी डाइट पर ध्यान देना। जी हाँ, ये सिर्फ आखिरी महीने से कुछ नहीं होता। आपको जब इस बारे में पता चल जाए उसी समय से एक हेल्दी डाइट लेना चालू करें, फाइबर युक्त खाना खाना चालू करें। आखिरी समय में कॉन्स्टिपेशन होना भी नॉर्मल डिलीवरी को रोकता है, इसीलिए माताएं ध्यान दें कि अंत में उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो और वो एक हेल्दी डाइट लेते हुए आगे बढ़े। हाँ, आखिरी महीने में कुछ गर्म चीज़ें अवश्य खानी चाहिए, जिसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है एक्टिव रहना। जी हाँ, पहले के ज़माने में सारी लेडीज़ घर का पूरा काम आखिरी महीने के आखिरी दिन तक किया करती थी। अगर हम भी वैसा रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई भी परेशानी नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर हमारा वैसा रूटीन नहीं है तो हम वॉक करें, हम डेली पेल्विक एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी ये पाँव की मांसपेशियाँ मजबूत हो, वो ढीली पड़े, ताकि बच्चा आसानी से नीचे आ पाए। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेगनेंसी में हमारे सारा बीमारियों से दूर होना। जी हाँ, अगर प्रेगनेंसी में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम या बीमारियाँ हो जाती है, जैसे वेट का ज़्यादा बढ़ना, बीपी होना, शुगर होना, थायराइड होना, या फिर पहले से पेट में फाइब्रॉइड या सिस्ट का होना, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि डिलीवरी के आने से पहले पहले हम इसका असर को बहुत कम कर दें। देखिए, मेरा अपना अनुभव है, हमारी ही एक पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम था, लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव अफर्मेशंस के कारण उनकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो गई। इसलिए अगर आप इन मेजर टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सुलझा लेते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है सही डॉक्टर का चुनाव करना। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन यह सच है। कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करते हैं और वे उसके लिए पूरी तरह प्रयास भी करते हैं। तो हमें किसी भी डॉक्टर को चूज़ करने से पहले ये सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। छठा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन होना। देखिए, आज बहुत सारी माताएं एक बार एक्टिव लाइफस्टाइल तो फिर भी अपना लेती है, लेकिन वे प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को मजबूत नहीं करती। इसीलिए उस समय पुश करते समय उनकी सांस जल्दी फूलने लग जाती है और वे जल्दी थक जाती है। वहीं उनका इमोशनल बैकग्राउंड भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से वो उस समय के पेन को आसानी से नहीं झेल पाती। इसीलिए आप शुरुआती दिनों से ही प्राणायाम और मेडिटेशन को भी अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, खुद पर और भगवान पे भरोसा होना। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ करने के बाद भी अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाती कि हाँ,
मैं यह प्रोसेस आसानी से कर लूँगी। हाँ, मुझ में ये सारी क्षमताएं हैं कि मैं एक आसान डिलीवरी की तरफ बढ़ सकती हूँ। मेरा बच्चा बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा आ जाएगा। आप अगर ये विश्वास नहीं कर पाती कि भगवान मेरे साथ है, भगवान हर पल मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरी इस डिलीवरी को बहुत ही सुखद बना रहे हैं, तो अंदर से वह शक्ति नहीं आ पाती। और जब हम इन दोनों पर एक अटूट विश्वास करते हैं तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आशा है ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम के होंगे। फिर भी अगर आपके इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।